नमस्ते। अरे वाह, आज तो एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनने का दिन है। जानते हैं किसकी? ये कहानी है चीकू बंदर की और उसके एकदम अनोखे उल्टे-पुल्टे जंगल की। तो फिर देर किस बात की? चलिए चलते हैं इस मजेदार कहानी की दुनिया में। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसे बंदर से मिलना कैसा होगा जो हर काम उल्टा करता हो? है ना मजेदार ख्याल? अगर ये सुनने में ही इतना मजा आ रहा है तो समझ लीजिए आज की कहानी बिल्कुल सही जगह पर ले आई है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। चीकू बंदर एक घने जंगल में रहता है और भाई जितना शरारती है ना उतना ही प्यारा भी है। अब चीकू की ना एक बड़ी ही मजेदार और थोड़ी सी अजीब आदत है। उसे जो भी करने को कहा जाए ना, वो ठीक उसका उल्टा करता है। सोचिए तो जरा, अगर कोई उससे कहे, अरे चीकू धीरे चलो, तो क्या करेगा वो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा। वो तो भाई सरपट दौड़ लगा देगा। अब कहानी में असली मजा तो तब शुरू होता है जब जंगल में एक बहुत ही खास दिन की घोषणा होती है। अंदाजा लगा सकते हो कौन सा दिन? वो था शांति दिवस। पूरे जंगल में ढिंडोरा पिट जाता है, सुनो सुनो सुनो, आज जंगल में शांति दिवस है, कोई भी किसी भी तरह का शोर नहीं मचाएगा। अब जंगल के तो सारे जानवर मान गए सिवाय एक के। कौन हो सकता है वो? और बस अगले ही पल जब पूरे जंगल में सुई गिरने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए थी, तभी एक जोर की आवाज गूंजती है, ढम ढम ढम। अरे ये और कोई नहीं, हमारा उल्टा बंदर चीकू था, जो जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर चुका था। अब इस जोरदार ढोल की आवाज ने तो जंगल की सारी शांति भंग कर दी। और सिर्फ शांति ही नहीं, जंगल के राजा शेर और सबसे बड़े जानवर हाथी जी की गहरी नींद भी तोड़ दी। सबसे पहले तो शेर महाराज अपनी गुफा से दहाड़ते हुए बाहर आए। उनकी भारी गुस्से वाली आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। ये कौन है जो शांति दिवस पर इतना शोर मचा रहा है? लेकिन भाई चीकू तो चीकू था। उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, महाराज मैं तो उल्टा बंदर हूं ना, मेरे लिए तो शांति का मतलब ही शोर मचाना है। इतने में वहां हाथी जी भी आ पहुंचे। उन्होंने अपनी सूंड हिलाई और अपनी मजबूत गहरी आवाज में चीकू को समझाने की कोशिश की। चीकू, आज तुम्हें चुप रहना ही होगा। चीकू उनकी बात मान गया। वो धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो तो हर काम उल्टा करता था, उसकी ये धीरे से वाली फुसफुसाहट इतनी जोर की थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। अब चीकू की इस हरकत पर किसी को गुस्सा कैसे आता? सारे जानवर, अरे यहां तक कि शेर महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इसी हंसी मजाक के बीच वहां कोई और भी आया। तभी एंट्री हुई जंगल के सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ जी की। वो चीकू के पास आए और बहुत प्यार से अपनी धीमी शांत आवाज में बस एक सीधी सी बात कही, चीकू अब उल्टे काम करना बंद कर दो। और पता है क्या हुआ? चीकू ने समझदार कछुए की उस शांत और सीधी बात को बहुत ध्यान से सुना। शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार से कुछ समझाया था। बस यही था कहानी का वो मोड़ जहां चीकू ने आखिरकार अपनी आदतें बदलने का फैसला कर लिया। और बस उसी दिन से जैसे ही चीकू बदला ना, वैसे ही पूरे जंगल का माहौल भी बदल गया। हर तरफ खुशी और असली शांति छा गई। और पता है, अब उस जंगल को कोई उल्टा जंगल नहीं कहता था, अब वो सीधा जंगल कहलाने लगा था। तो चीकू के इस मजेदार और उल्टे-पुल्टे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसकी सीख पर एक नजर डालते हैं। इसकी सीख बहुत सीधी और प्यारी है। देखो, शरारत करना और मजे करना तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं होती, लेकिन यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि सही समय और सही जगह का ध्यान रखा जाए, ताकि हमारी मस्ती से किसी और को कोई परेशानी ना हो। और हां, अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर चीकू अब सब कुछ सही तरीके से करने लगा है, तो जरा सोचिए उसका जंगल अब कैसा होगा। मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा खुश और मजेदार। खैर, अगली कहानी तक के लिए नमस्ते।